हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मैं मिस्टर मैक्स आप सब लोगों का एक बार फिर से पूरे जोश जज्बे जुनून के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म इंग्लिश मेड इजी पार्ट 13 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एवरीडे एक नया सेशन वोकेबलरी का और ग्रामर का लेकर हाजिर होते हैं और आप लोगों की दुआ और सलामती के साथ साथ अपना परिवार दिन प्रतिदिन दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। इसके लिए प्यारे बच्चों हमने आपको एक वर्ड दिया है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। आज से आप लोगों को दिन दुना रात चौगुना के लिए आप इसी ईडीएम को यूज करेंगे वेरी रैपिडली। हमारा जो ग्रोथ हो रहा है चैनल का और जो हमारा ग्रोथ हो रहा है स्टडी मटेरियल के कॉन्टेक्ट को जो भी कंटेंट है उसको स्टूडेंट्स के बिटवीन या अमंग फैलाने का, वो काफी रैपिडली हो रहा है। इट इज टेकिंग प्लेस बाय लिप्स एंड बाउंड्स अमंग द स्टूडेंट्स। हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट कि आप लोग इसको काफी ज्यादा लाइक भी कर रहे हैं, आप मुझे रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, लव भी दे रहे हैं और साथ ही साथ एक मोटिवेशन भी दे रहे हैं कि सर आप लगातार जारी रखिए, हम आपके साथ हैं और इस लॉकडाउन में टाइम को वेस्ट ना करके हम इंग्लिश को सीखने में टाइम को इन्वेस्ट करेंगे। माय डियर, विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात हमारे सामने रखी थी। 3 सेंटेंसेस फॉर सक्सेस उन्होंने कहा था। 3 सेंटेंसेस फॉर सक्सेस। उन्होंने हमें 3 महत्वपूर्ण सेंटेंसेस दिए थे सफलता के। मैं वो आप लोगों के साथ आज साझा करना चाहता हूं। पहला क्या था? नो मोर देन अदर्स। शानदार बात कही उन्होंने। देखिएगा, सफलता के लिए 3 सेंटेंसेस दिए। नो मोर देन अदर्स, वर्क मोर देन अदर्स, लेकिन तीसरी भी अच्छी बात उन्होंने कही, एक्सपेक्ट लेस देन अदर्स। हर दिन कोई ना कोई हम मोटिवेशनल क्वोट के माध्यम से भी चर्चा करते हैं और उससे वोकैब सीखने की कोशिश भी करते हैं। नो मोर देन अदर्स, वर्क मोर देन अदर्स और एक्सपेक्ट लेस देन अदर्स। प्यारे बच्चों, ये 3 महत्वपूर्ण सेंटेंसेस विलियम शेक्सपियर ने सफलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने दिया। 3 sentences for getting success. The very first one is here, no more than others. यदि आपको सफल होना है तो दूसरे लोगों से ज्यादा जानो। यदि हम अपने प्लेटफॉर्म को यूनिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ यूनिक चीजें डिलीवर करनी होगी। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा तभी तो लोगों से ज्यादा जान पाएंगे ना। नो मोर देन अदर्स, लोगों से ज्यादा जानो। वर्क मोर देन अदर्स, दूसरे लोगों से ज्यादा काम करो, लेकिन एक्सपेक्ट लेस देन अदर्स, लेकिन प्यारे बच्चों दूसरे लोगों से कम एक्सपेक्ट करो। इसी के लिए एक्सपेक्ट वर्ड क्या है? आपके सामने ACCEPT एक्सेप्ट है, EXCEPT एक्सेप्ट है और EXPECT एक्सपेक्ट है। वी हैव 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑन द बोर्ड। पहला सेंटेंस, पहला वर्ड आपने देखा है, एक्सेप्ट करना। किसी चीज को क्या करना प्यारे बच्चों? स्वीकार करना। कि हां जी साहब, इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं? एक्सेप्ट कर रहा हूं। एक्सेप्ट करना बोले तो स्वीकार करना प्यारे बच्चों। आर यू गेटिंग मी? एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट से ही आप लोग जान पाते हो एक्सपेक्टेशन। ठीक है, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, रिसीव कर लेना। कॉन्सेंट टू देना या रिसीव करना। कॉन्सेंट टू मंजूरी दे देना। एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है, आप बोल सकते हो के सिवाय। एक्सक्लूडिंग समथिंग, किसी चीज को छोड़ते हुए बाहर निकालना, एक्सक्लूडिंग समथिंग। और एक्सपेक्ट तो आप जानते हो प्यारे बच्चों, इसका तो मतलब ही आशा करना होता है। एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आदमी को, लेकिन लोगों से नहीं, अपने आप से होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने दूसरे लोगों से एक्सपेक्टेशन रखी है वो हमेशा दुखी भी रहे हैं और उनके हाथ में कुछ लगा भी नहीं है। एक्सपेक्ट करना चीजों को, एंटिसिपेट करना, रिगार्ड करना, अवेट करना। ठीक है, किसी चीज की एक्सपेक्ट करना बोले तो किसी चीज को एंटिसिपेट करना। बहुत अच्छा वर्ड है प्यारे बच्चों, प्रतीक्षा करना होता है, वैसे एंटिसिपेट करना किसी चीज का वेट करना।
लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है प्यारे बच्चों, आज एक और बढ़िया फ्रेजल वर्ब दे दिए मैंने, लुक फॉरवर्ड टू। यदि आपको वर्ब कभी भी लगानी हो तो इसके बाद आईएनजी लगाना, लुक फॉरवर्ड टू। याद रखना बच्चों, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल, हम सभी आप लोगों का, आप सभी का स्वागत करने के लिए आतुर हैं, बेसब्री से इंतजार प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे आप करेंगे, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द न्यू पीएम ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू। तो लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द पीएम, एंटिसिपेट करना, EXCE, एक्सपेक्ट करना, EXPECT, थोड़ा दिख देता हूं सही, EXPECT, ये रहे प्यारे बच्चों। 3 महत्वपूर्ण वर्ड आए, कंफ्यूजिंग वर्ड का चैप्टर साथ साथ क्लियर हो रहा है। कल की क्लास आपने देखी होगी कितनी शानदार थी, अडेप्ट से लिए थे पूरे के पूरे, अडेप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट, एक्म्प्लिश, एक्म्प्लिश, एक्म्प्लिश्ड, शानदार वर्ड्स अपन लोगों ने देखे। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप सभी को बच्चों? तो अच्छे तरीके से समझ लेना एक एक पॉइंट को कि किस हिसाब से अपने को करने हैं। आ जाओ बच्चों, तो पहला वर्ड आप लोगों ने देखा एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट के सिवाय, और तीसरा वर्ड आ गया एक्सपेक्ट करना, बोले तो आशा करना। बच्चों क्या करना? आशा करना। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप लोग आगे से ध्यान देना बच्चों, क्या देखा है, यदि आप लोग सफलता अर्जित करना चाहते हैं अपने लाइफ में तो यू मस्ट हैव 3 सेंटेंसेस। द वेरी फर्स्ट वन इज हियर, नो मोर देन अदर्स, दूसरे लोगों से ज्यादा जानो, वर्क मोर देन अदर्स, दूसरे लोगों से ज्यादा काम करो, बट एक्सपेक्ट लेस देन अदर्स, लेकिन दूसरे लोगों से कम एक्सपेक्टेशन रखो, क्योंकि हमारा काम एक्सपेक्टेशन रखना नहीं है, वर्क करना है। और इंडियन कल्चर जो है, इंडियन ट्रेडिशन जो है, वो तो बिलीव इन कर्मा, हमारा ट्रेडिशन कल्चर बिलीव इन कर्मा, हम तो कर्मा में बिलीव करते हैं। वर्क इज वर्शिप, वर्शिप इज नॉट वर्क। काम ही पूजा है, पूजा काम नहीं है बेटा। सर मेरे कितने वर्ड्स याद हो जाएंगे, ख्याली दुनिया में मत जी, स्टे ग्राउंडेड, धरती पे आ जा और स्टार्ट स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दीज वीडियोस रेगुलरली, परसिस्टेंटली आप इनके साथ चिपके रहिएगा, क्योंकि परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस, एज आई जस्ट हैव टोल्ड टू यू ऑल। बताया था मैंने आप लोगों को, आई हैव टोल्ड यू ऑल कि परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। यदि आप लोग सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो बच्चों, नो मोर देन अदर्स, वर्क मोर देन अदर्स, बट एक्सपेक्ट लेस देन अदर्स, लेकिन दूसरे लोगों से कम एक्सपेक्ट रखो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ। एक्सपेक्टेशन जो है वो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन को जन्म देती है कि यार इससे मुझे, जैसे द मेंबर्स ऑफ फैमिली की बात करें, अपने फ्रेंड्स की बात करें, अपने कॉलीग्स की बात करें, हम उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये मेरा काम कर देगा, ये कर देगा, वो मुझे इतना ये दे देगा, वो दे देगा। जब वो अपने काम नहीं करता तो अपन उससे नाराज हो जाते हैं, हमें बड़ा दुख, ठेस पहुंचती है, ठीक है ना। हमें लगता है कि कुछ ना कुछ चीज हमें स्टक कर गई है, हर्ट कर गई है। कुछ चीज हर्ट नहीं किया, आपने एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर दी है। आपके अनुरूप काम हो रहा है तब तो आपको सामने वाला पर्सन बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट यू अडोर हिम, आप उसको उसके तारीफ के पुलिंदे कसने लग जाते हैं। और जब वो आपके एक्सपेक्टेशन के अनुरूप खरा नहीं उतरता तो आप उसके एक लेबल लगा देते हो कि ही इज नॉट अ गुड गाय, ही इज नॉट मेड फॉर मी। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों से एक्सपेक्टेशन कम रखो, खुद से ज्यादा रखो। बिलीव इन योरसेल्फ। ये जो बिलीव सिस्टम है, जो बिलीफ सिस्टम है, इसको आप लोगों को बिल्ड करना है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? बहुत बढ़िया। साथ साथ में चर्चा भी कर रहे हैं। कल है बच्चों संडे, तो संडे को क्लास नहीं होगा, आगे से हम संडे का ऑफ रखेंगे। एवरी मंडे फिर से सेशन वही स्टार्ट हो जाएगा, सेम टाइम और सेम पर्सन एंड सेम माई स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तो बढ़ाने हैं आप लोगों को, ठीक है, ध्यान देना। सेम प्लेटफॉर्म एंड सेम पर्सन विल टीच यू ऑन मंडे, इसके आगे, बट संडे को। बट आफ्टर व्हेन द लॉकडाउन विल बी लिफ्टेड, जब लॉकडाउन लिफ्टेड हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, संडे वाला जो टाइम है उसमें हम टेस्ट सीरीज को भी कंडक्ट करवाना शुरू कर देंगे। मेरा तो टारगेट ये है कि सैटरडे और संडे को मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आऊं, और मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के लिए मैं क्या रखूं, क्लासेस निरंतर रखूं। सैटरडे को एक ग्रामर या स्पोकन का हो जाए, और संडे को आपका वोकैब या कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट होता है उसका टेस्ट हो जाए। आर यू गेटिंग मी? मजा नहीं आया? आई से गॉट इट? मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आइए बच्चों, तो आज हमने 3 सेंटेंस देखे हैं प्यारे बच्चों। एक तो काफी अच्छा इडियम्स था, बाय लिप्स एंड बाउंस, बोले तो दिन दुना रात चौगुना, दिन दुना रात चौगुना।
शानदार ईवीएम आ गया है, दिन दुना रात चौगुना, दिन दुना रात चौगुना। ये देखिए बच्चों, एक्सेप्ट करना, आपने जो भी पासवर्ड दिए उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, एक्सपेक्ट करना, ऐसे कुछ वर्ड हैं। और वैसे भी आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, स्वीकारने के लिए तो एक्सेप्ट भी है, एडमिट वर्ड भी आप लोग जानते हैं। आप चाहो तो एक और वर्ड है प्यारे बच्चों, एक्नॉलेज, तो काफी ज्यादा फॉर्मल वर्ड है। किसी चीज को एक्नॉलेज कर लेना, ये मान लेना कि हाँ ये चीज परसिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आओ करना, ये भी एक अच्छा वर्ड आ गया। एक और कन्फेस करना भी होता है, चीजों को क्या कर लेना, बोलो मान लेना। तो मानने से रिलेटेड कितने सारे वर्ड्स आ गए हैं प्यारे बच्चों, एक एक वर्ड को आप लोगों को अच्छे तरीके से देखने भी हैं, ठीक है। ये मान लेना, किसी चीज को क्या करना, स्वीकार कर लेने के सेंस में आ जाएगा, राइट सर। किसी को आओ करना, खुलकर कहना, असर्ट करना, असर्ट और कन्फेस ओपनली। मैं कहूं खुलकर कहना, असर्ट ओपनली। किसी को ओपनली प्यारे बच्चों आप कहते हो ना, उसको आप कौन सा टर्म यूज में लेने वाले हैं बताओ, आवू, ठीक है। आवू काफी अच्छा वर्ड है, डिक्लेयर करना, असर्ट करना, ये बड़ा प्यारा वर्ड है प्यारे बच्चों, ठीक है। या फिर कन्फेस करना ओपनली, कि हाँ ये मैं चीज कर रहा हूं, ओपनली कन्फेस कर रहा हूं। जैसे आपने बोला ही आउट दैट ही हैड वोटेड लेबर इन इलेक्शन, कि उसने किसके फेवर में, ही हैड वोटेड लेबर इन एवरी इलेक्शन, की प्रत्येक इलेक्शन में भाई मैंने तो इस पार्टी को क्या किया है, सपोर्ट किया है। फिर आपने कन्फेस देखा है बच्चों, कन्फेस तो किसी चीज को क्या करना, कबूल करना, किसी क्राइम को, या फिर आपने कुछ भी गलत कर लिया, एडमिट करना, ठीक है। जैसे आप कन्फेस करना, एडमिट समथिंग, मैं इसके लिए वर्ड यूज लूंगा, एडमिट समथिंग, किसी चीज को एडमिट करना, एडमिट समथिंग दैट यू हैव डन, that you have done a crime or something wrong, कि आपने कुछ ना कुछ या तो कोई क्राइम किया है प्यारे बच्चों, या कुछ गलत। कन्फेस करना, कबूल करना, ये अच्छा वर्ड है। आपने कई बार चर्च आदि में देखा होगा, वो पोप के सामने जाते हैं, पोप अंदर रहते हैं चर्च में, बाहर खड़ा खड़ा एक आदमी कन्फेस करता है, बोलकर कहता है कि पोप महोदय मेरे से ये गलती हो गई। इस प्रकार का जो वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए आप लोग क्या वर्ड यूज लेंगे, कन्फेस वर्ड यूज में ले लेंगे। एक्नॉलेज क्या है, ठीक है। एक्नॉलेज का मतलब भी एक प्रकार से स्वीकार करना होता है, बट इसका मतलब है किसी चीज को एक्सेप्ट करना या एडमिट करना, द एग्जिस्टेंस और ट्रूथ ऑफ, ठीक है। एक्सेप्ट या फिर एडमिट द एग्जिस्टेंस, कि किसी चीज का एग्जिस्टेंस है या फिर ट्रूथ का, कोई भी चीज सत्य आदि का। ये लो, एक्सेप्ट या फिर एडमिट द एग्जिस्टेंस और ट्रूथ ऑफ, किसी चीज के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में या फिर ट्रूथ ऑफ के बारे में कि यह चीज सच्चा है, किसी चीज को सच्चे रियलाइज करने के लिए। बाकी चीज आप लोगों ने देखा है कि एडमिट क्या होता है, एडमिट का मतलब भी कन्फेस करना होता है, ठीक है, कि हाँ इस केस में ये चीज क्या है, सही है, कन्फेस टू बी ट्रू, इसका मतलब भी कन्फेस टू बी ट्रू आ जाएगा, कन्फेस टू बी ट्रू, कि हाँ भाई साहब ये चीज बिल्कुल क्या है, सही है। उसके लिए तो लगभग का मतलब स्वीकार करने से आता है। एक्सेप्ट तो आप लोग जानते ही हैं प्यारे बच्चों, किसी चीज को स्वीकारने के अर्थ में आ जाएगा कौन सा वर्ड, एक्सेप्ट करना, किसी चीज को रिसीव करना, बिलीव करना, ट्रस्ट करना। काफी अच्छा वर्ड आप लोग देख रहे हैं। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छे अच्छे वर्ड्स आप लोगों को दे दिए हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, एक्नॉलेज करना, आउ करना और कन्फेस करना, ठीक है। जनरली मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं कि हाँ गलती हो गया है, जो भी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा होता है, अग्री हूं। एक्सेप्ट को आप सीधा सा अग्री के सेंस में ले लो, यस अग्री या कंसेंट टू किसी चीज से स्वीकारना। मैं भी बता देता हूं बच्चों, सामान्यतः आप इस चीज को स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन एडमिट करना, कन्फेस में आपको गलती स्वीकारनी है, और आऊ में तो क्या हो रहा है, ओपनली आप बिल्कुल असर्ट करते हो कि हाँ भाई मैंने ये बोलो, मैंने इस पार्टी को वोट दिया था, मैं वो कर ले, हाँ मैं वहां गया था, ये आऊ होता है। और एक्नॉलेज तो किसी चीज को, हाँ मैं ऊपर जितनी भी जानकारी दी है उन चीजों को आई एक्नॉलेज, इन चीजों को स्वीकारता हूं कि ऊपर दी गई तमाम जानकारी क्या है,
बिल्कुल सही है, एंड ट्रू टू द बेस्ट नॉलेज ऑफ माइंड, मेरे नॉलेज के हिसाब से पूरी की पूरी चीजें क्या है प्यारे बच्चों, सही हैं। तो ठीक है, एक्सेप्ट आपने देखा, एडमिट देखा, एडमिट और कन्फेस ऑलमोस्ट सेम है प्यारे बच्चों, एडमिट और आपका कौन सा कन्फेस ऑलमोस्ट सेम है। आओ एक अलग से सेंस में आ गया, ठीक है, क्या ओपनली कहना किसी को, एक्नॉलेज तो मैंने कहा ही है कि जो भी फैक्ट्स दिए हैं या जो भी चीज एग्जिस्ट है या जो भी ट्रूथ वाली बात है ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, इस चीज को मैं स्वीकारता हूं। सामान्य तरीके से किसी चीज को स्वीकारना एक्सेप्ट होगा, तभी तो प्यारे बच्चों एक प्यारा वर्ड मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, अच्छे तरीके से समझना। कौन सा वर्ड है? एक तो है रिफ्यूज करना और एक है प्यारे बच्चों डिनाई। बच्चों दोनों का मतलब मना करना है, अंतर बता दो मुझे तो क्या है। इसका मतलब भी मना करना है और इसका मतलब भी मना करना है। अब मुझे आप दोनों में अंतर बताओ, दोनों वर्ब है, एक एक चीज समझाओ मुझे फटाफट, दोनों में क्या डिफरेंस है? जल्दी करें बच्चों, एक एक चीज मुझे बताइए, दोनों में डिफरेंस क्या है? जल्दी करें, आंसर दीजिए कमेंट्स के माध्यम से, मेक इट फास्ट, वेटिंग फॉर योर आंसर। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। जल्दी 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 बच्चों, दोनों में बहुत अच्छा अंतर है। रिफ्यूज कहता है क्या? टू शो अनविलिंग टू डू समथिंग, किसी चीज के प्रति यह कहना, टू से नो टू समथिंग, टू से नो, टू से नो टू समबडी, किसी को कहना कि नहीं नहीं, मतलब इसमें आप लोग अनविलिंग शो करते हैं, अनविलिंग टू डू समथिंग, किसी चीज को करने में आप अनिच्छुक रहते हैं कि नहीं यार मेरा मन नहीं है, मतलब आप उस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं, आप उस चीज को डिक्लाइन कर देते हैं, आप किसी के ऑफर आदि को टर्न डाउन कर देते हैं प्यारे बच्चों। एक और बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब आ गई है, टर्न डाउन करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्यारे बच्चों, टर्न डाउन करना। आज की क्लास भी फुल ऑफ नॉलेज है, मैं कहूंगी फुल ऑफ वर्ड्स, यू कैन सी मेनी वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चीजों को लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि कैसे चीज, रिफ्यूज करना, मना करना, टू से नो टू समबडी, किसी को मना करना, नहीं नहीं यार ये काम नहीं है, मेरे बस का बात नहीं है, तो उसके लिए आप कौन सा टर्म यूज में लेंगे प्यारे बच्चों? रिफ्यूज लेंगे। क्या लेंगे बोलो? रिफ्यूज। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, फिर डिनाई का मतलब भी मना करना, लेकिन इसमें स्पेशली मना करना या मैं बोलूं नकारना। क्या करना बोलो? नकारना। मान लीजिएगा आप पे कोई आरोप लगे, उन आरोप आदि को नकारने के लिए आप कौन सा टर्म यूज में लेंगे? डिनाई लेंगे, ठीक है। मतलब आप रिफ्यूज करते हैं टू एडमिट द ट्रूथ ऑफ, ठीक है, मतलब यू टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ, जो भी आप पे एलिगेशन लगे हैं, आरोप लगे हैं, टू डिनाई, जो कोई भी चीज हो, मैं स्पेशली बोलूं या फिर मैं टू से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, इसके लिए आप ऐसा कह दो, टू से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, टू से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू। दोनों को अच्छे से समझिए बच्चों। रिफ्यूज मना करना, अरे भाई स्टडी कर ले, ये कोर्स ज्वाइन कर ले, नहीं मैं नहीं करूंगा, स्टडी नहीं करूंगा, मेरे पानी ले आओ, यहां जॉब कर लो, हमारे यहां जॉब कर लो, नहीं मैं जॉब नहीं करूंगा। रिफ्यूज कर दिया आपने, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, आपने ऑफर को ठुकरा दिया। डिनाई में आप मान लीजिएगा विटनेस बॉक्स में खड़े, कटघरे में खड़े, जज के सामने खड़े, लॉयर कह रहा है कि देखिए इस चेहरे को गौर से, माय लॉर्ड ये वही चेहरा है जिसने एक नहीं दो कत्ल किए हैं। वो कह रहा माय लॉर्ड मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, आप खून करने की बात कर रहे हैं कि मौके वारदात पर मेरे हाथ में खून से सना हुआ चाकू था माय लॉर्ड, मेरे से तो सब्जी तक नहीं कटती है, तो ही मुझे डर लगता है, फंसाया जा रहा माय लॉर्ड।
ये सब लोग मिले हुए हैं, मैं नकारता हूं, सिरे से खारिज करता हूं मेरे ऊपर लगाए हुए आरोपों को, डिनाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डिनाई कर रहा हूं। डिनाई होता है प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा वर्ड है डिनाई करना। डिनाई करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, रेप्यूडिएट करना, और एक और बड़ा प्यारा वर्ड आ गया गेनसेई करना। कौन सा वर्ड आ गया बोलो? गेनसेई। बहुत अच्छा वर्ड है गेनसेई, एक से बढ़कर एक वर्ड आ गया है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझना है प्यारे बच्चों आपको। कौन कौन से वर्ड देखिए, फिर से देखिए प्यारे बच्चों, मैं फिर से इनको अलग से लिख देता हूं कि क्या मतलब होता है इनका रिफ्यूज का। रिफ्यूज का मतलब भी मना करना, लेकिन इस रिफ्यूज का मतलब तो किसी चीज को जैसे वैसे मना करना, मन नहीं करना। तो आपने इसका रिजेक्ट एक वर्ड ले लिया, आपने इसी से एक और दे दिया, टर्न डाउन दे लिया। टर्न डाउन एक फ्रेजल वर्ब है प्यारे बच्चों, एक डिक्लाइन देख लिया। ये लो जी, रिफ्यूज कर रहे थे, मना कर रहे थे। ठीक है, टू शो अनविलिंग टू डू समथिंग, अनिच्छा शो करना। इसका अपोजिट देखना, आपने कहा नहीं मैं ये कोर्स नहीं लूंगा, मैं यहां पर इंग्लिश नहीं सीखूंगा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। फिर थोड़े दिनों बाद में कहा हाँ सर मैं अब अग्री हूं, जो जैसा आप कहोगे वैसा कर लूंगा। इसका अपोजिट प्यारे बच्चों एक्सेप्ट होगा, याद रखना। अब अंतर समझ में आएगा एक्सेप्ट में और एडमिट में क्या डिफरेंस है। रिफ्यूज का अपोजिट एक्सेप्ट होता है प्यारे बच्चों, और यहां पर वर्ड आया आपके पास डिनाई करना, मना करना। टू से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, आप ये कहते हो कि ये चीज सही नहीं है, उसको आप डिनाई बोलेंगे प्यारे बच्चों। डिनाई देख लो, या फिर मैं कहूं कॉन्ट्राडिक्ट करना, बड़ा अच्छा वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट करना। एक और बढ़िया वर्ड आ गया गेन से, या फिर मैंने अभी वर्ड दिया आप लोगों को रिप्यूडिएट करना। तमाम शब्दों का एक ही अर्थ है। और मना कर रहे हो, नकार रहे हो कि माय लॉर्ड मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, मुझे फंसाया जा रहा है। और आप जब उस चीज को मान लोगे प्यारे बच्चों, तो आप अब उस चीज को क्या कर रहे हो? एडमिट कर रहे हो। मेरे हिसाब से अब आप लोगों के सामने चीजें निकल कर आ गई कि कौन कौन सी चीजें किस हिसाब से पढ़नी होती हैं। डिनाई करना, ठीक है, गेन से करना। द इंपैक्ट ऑफ द रेलवेज कैन नॉट बी गेन सेड, डिनाई और कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट और स्टेटमेंट। किसी के स्टेटमेंट को नकारा नहीं जा सकता। द इंपैक्ट ऑफ द रेलवेज कैन नॉट बी गेन सेड, द इंपैक्ट ऑफ द लॉकडाउन कैन नॉट बी गेन सेड, नकारा नहीं जा सकता कि इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा लोगों के लिए। तो ऐसे कुछ वर्ड आप लोगों ने देखे हैं प्यारे बच्चों, एक से बढ़कर एक वर्ड आप लोगों के सामने निकल कर आया है। आर यू गेटिंग मी माय डियर? बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छे तरीके से देखना है। ओके, आगे चलिएगा। तो डिनाई का मतलब मना करना, आरोप नकारना, आरोप आदि को नकारना। इसको डेनी डेनी बोलते हैं, डिनाई है, अति महत्वपूर्ण वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। डिनाई करना, डेनी नहीं होगा, डिनाई करना, कॉन्ट्राडिक्ट कर देना, गेन से करना, रिप्यूडिएट करना, मना करना। अच्छे वर्ड लेकर आता हूं डेली, फालतू का बर्डन भी नहीं आता आप लोगों के ऊपर। एक डेली का सेशन चल रहा है, और डेली आपको यदि मान लीजिएगा मैं 20 वर्ड्स भी लेकर आऊं, तो आज तो हमारा 13th नंबर सेशन चल रहा है, मतलब 200 प्लस वर्ड्स अभी तक आप लोगों को डिलीवर कर चुका हूं मैं। ठीक है ना? आगे चलिए बच्चों, पीछे देखो थोड़ा सा। रिफ्यूज करना, मना करना, टू रिजेक्ट समथिंग, रिजेक्ट करना, टर्न डाउन करना। इसका बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन करना प्यारे बच्चों, एक से बढ़कर एक अच्छा वर्ड देता हूं। यदि आप आरएस एस्पिरेंट्स हैं, आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि आप बैंक के एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एफसीआई जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या नेवी, एयरफोर्स, सीडीएस का, एनडीए का, डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो ये क्लास है कैन बी द पेनेशिया फॉर यू ऑल। आप सब लोगों के लिए पेनेशिया साबित हो सकती है प्यारे बच्चों, बशर्ते कि आप लगातार जुड़े रहें और डेली इनको रिकैप करें। जब तक आप रिकैप नहीं करेंगे चीजों को, तो कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी प्यारे बच्चों। मैं आपको डेली अच्छे वर्ड से अवगत करवाता रहता हूं। रिफ्यूज करना, रिजेक्ट, टर्न डाउन, डिक्लाइन करना, तो अब आप लोगों ने देख लिया रिफ्यूज क्या है। इधर देख लो, एक्सेप्ट, स्वीकारना किसी चीज को, हाँ मैं ये काम कर लेता हूं, अग्री। एडमिट और कन्फेस का मतलब क्या था प्यारे बच्चों? आरोप आदि को क्या करना, हाँ मैं ही गुनहगार हूं, ये चीज कबूल कर लेना।
एक्नॉलेज किसी तथ्य फैक्ट्स को क्या करना, हाँ ये जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है बिल्कुल सही है, इस चीज को मैं एक्नॉलेज करता हूं, मेरे नॉलेज में ये बिल्कुल क्या है सही है, ठप्पा लगाता हूं, एक्नॉलेज। और आवू का मतलब क्या हो गया, ठीक है, वाऊ बोलेंगे आऊ, AVOW, इसका प्रोनाउंसिएशन ए वाऊ, अवाऊ ऐसे आएगा वाऊ, ये ए तो बहुत ही आऊ, तो वाऊ का मतलब हो गया खुलकर कहना किसी को, इस प्रकार से देख लीजिए। तो काफी अच्छे वर्ड्स आज आप लोगों ने देखे। आगे देखो प्यारे बच्चों, एक और वर्ड लाए हूं आप लोगों के लिए, कल की क्लास में भी कहा था AMATEUR, अमेचर, एक से बढ़कर एक बढ़िया वर्ड, इसको मिस स्पेल्ड में भी पूछा है कल, अमेचरस लिखवाया था, AMATEUR, अमेचर प्यारे बच्चों एक प्रकार से नाउन है। अमेचर को आप सिंपल सा कह दीजिएगा टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटी फॉर प्लेजर नॉट एज ए जॉब, टेकिंग पार्ट ये नाउन है प्यारे बच्चों, हिंदी में देखें तो शो किया, शौक के लिए करता है, टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी, टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेना फॉर प्लेजर, फॉर प्लेजर नॉट फॉर अ जॉब, एक जॉब की तरह नहीं कि हाँ ये तो मेरा क्या है भाई बोलो जॉब है, नॉट एज अ जॉब, नॉट एज अ जॉब, सॉरी नॉट एज ए जॉब, ए है ये, नॉट एज अ जॉब। टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर, खुशी के लिए कि बस मुझे तो मजा आता है इसमें, मुझे इससे कोई पैसा नहीं कमाना, मैं कोई आदमी किसी चीज के प्रति कोई प्रोफेशनल नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे बताओ प्यारे बच्चों, अमेचर बोलेंगे। अरे बोलो भाई बच्चों क्या बोलेंगे, अमेचर बोलेंगे, शानदार वर्ड है, ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा। अब देखिए कुछ अच्छे वर्ड दे रहा हूं आपको, इसी अमेचर के कुछ यदि अपन सिनोनिम्स लें, देखो प्यारे बच्चों, AMATEUR, अमेचर एक नाउन है जिसका मतलब आपने शो किया देखा है, ठीक है, वन हु टेक्स पार्ट इन एनी एक्टिविटी, ठीक है, बट नॉट फॉर एज ए जॉब, ठीक है, वन हु टेक्स पार्ट इन एनी एक्टिविटी फॉर प्लेजर, प्लेजर की खातिर, आनंद की खातिर लेता है, बट वो उसका काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, वो क्या है, मैं बोल दूं इसका नॉन प्रोफेशनलिस्ट। पहला ही वर्ड आ गया है, अमेचर का सिनोनिम क्या आ गया, नॉन प्रोफेशनल, या फिर प्यारे बच्चों मैं बोल दूं नॉन स्पेशलिस्ट, नॉन स्पेशलिस्ट। अच्छा वर्ड दूं CGL लेवल का, डिलेटॉन्टे, बहुत अच्छा वर्ड है, डिलिटॉन्टी, डिलिटॉन्टी अच्छा वर्ड है, या फिर मैं बोलूं डेबलर, ये रहा। नीचे वाले जो दोनों वर्ड हैं काफी अच्छे वर्ड हैं, ठीक है, डिलेटॉन्टी तो काफी शानदार वर्ड है, DILETTANT, ठीक है, डिलेटॉन्टे का मतलब है पर्सन हु सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट बट हुज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट इज नॉट वेरी डीप, ठीक है, जैसे आपने बोला ही इज ए डिलेटॉन्टे, वह क्या है, ही इज ए बिट ऑफ डिलेटॉन्टे, he is a bit of dilettante, as far as wine is concerned। जब मैं वाइन के बारे में बात करता हूं कि वाइन के बारे में, तो वाइन के बारे में जब भी बात करता हूं तो उसके बारे में बंदे को कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, सीरियस नॉलेज नहीं है, ही इज अ बिट ऑफ ए डिलेटॉन्टे, ही वाज अ बिट ऑफ डिलेटॉन्टे एज फार एज वाइन इज कंसर्न, ए डिलेटॉन्टे सिंगुलर है, इसीलिए क्या लगना है, आर्टिकल जरूर लगना है प्यारे बच्चों। इंग्लिश का रूल है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी आप लोगों को प्यारे बच्चों दिख जाए तो आप लोग क्या लगाने वाले हैं, फिर उसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल जरूर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए अमेचर आप लोगों ने देखा, तो फिर इसका एंटोनिम क्या होगा प्यारे बच्चों,
एंटोनिम आते तो फिर प्रोफेशनल आ गया, प्रोफेशनल देख लो, वही कल वाली बात आ गई, पॉलिस्ट आ जाएगा, प्रैक्टिस्ड आ जाएगा, प्रोफिशिएंट आ जाएगा, एकम्प्लिस्ड आ जाएगा। याद कीजिए कल की क्लास को, मास्टर से मास्टरली कर दीजिएगा, स्किलफुल आ जाएगा, स्किल्ड आ जाएगा, बाकी तो अडेप्ट के मैंने लिखवाए थे आपको। प्रोफेशनल, पॉलिश्ड, प्रैक्टिस, प्रोफिशिएंट, एकम्प्लिस्ड, मास्टरली, स्किलफुल, स्किल्ड जैसे काफी शानदार वर्ड आप लोगों ने देखे। कैपेबल, कॉम्पिटेंट, ये कॉम्पिटेंट वर्ड मैंने कल भी दिया था। कैपेबल, कॉम्पिटेंट, शानदार वर्ड था। कैपेबल आ गया, कॉम्पिटेंट आ गया, एक से बढ़कर एक वर्ड आप लोगों के सामने है। कैपेबल आ गया, कॉम्पिटेंट आ गया, एक्सपर्ट आ गए जैसे वर्ड्स आ गए। प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूं थोड़ा सा। लास्ट में हमारा वर्ड था आज अमेचर। एक तो मिस स्पेल्ड में पूछा जाता, स्पेलिंग का ध्यान देना। मेच्योर से, जो मेच्योर नहीं है वो अमेचर है। देखो मेच्योर, MATURE नहीं है इसमें, MAT और URE की जगह EUR दे रखा है, बस इतना याद रखना। मेच्योर से आप अमेचर की स्पेलिंग रखेंगे। जो अनमेच्योर है, जो मेच्योर नहीं है, उसके लिए आप देखना क्या यूज कर रहे हैं, अमेचर यूज करें, AMATEUR। ये लो, ए का मतलब ही होता है नहीं, जो नहीं है मेच्योर किसी फील्ड में वो अमेचर है, याद कीजिएगा। जो एक्सपीरियंस्ड नहीं है उसके लिए आप कौन सा टर्म यूज में लेंगे, अमेचर यूज लेंगे। हमारा उद्देश्य, हमारा मोटो इज हाउ टू इंस्टिल ऑल वर्ड्स इन योर माइंड। आपके माइंड में इन वर्ड्स को कैसे इंस्टिल करें, ये हमारा मोटो है और हम सफल भी हो रहे हैं। जो मेच्योर नहीं है वो क्या है, अमेचर है। अरे बच्चों क्या है, अमेचर, AMATEUR। अमेचर से ही वर्ड आया, टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर नॉट एज अ जॉब। यहां पर आपने देखे अच्छे अच्छे वर्ड्स। अमेचर अच्छा वर्ड था, स्टार लगाना ही है। नॉन प्रोफेशनल, नॉन स्पेशलिस्ट, हमें दोनों आते हैं। डिलेटॉन्टे अच्छा वर्ड है, एक डेबलर भी अच्छा वर्ड है, दोनों पर। ही इज अ बिट ऑफ ए डिलेटॉन्टे, वो एक डिलेटॉन्टे की तरह है। एज फार एज वाइन इज कंसर्न, यदि वाइन के टेस्ट की बात करें, वाइन के नॉलेज की बात करें, तो वहां पर बंदा डिलेटॉन्टे, ये नोविस जैसा। ये नोविस क्या होता है, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, वहां बताएंगे। इधर देखिए, इसका अपोजिट आप लोगों ने देखा, प्रोफेशनल, पॉलिश्ड, प्रैक्टिस, प्रोफिशिएंट, एकम्प्लिस्ड, मास्टरली, स्किल्ड, ठीक है, स्किलफुल, और ये देखो कैपेबल, कॉम्पिटेंट जैसे शानदार वर्ड्स आप लोगों के लिए आए। आज की क्लास जैसे ही मैंने शुरुआत की प्यारे बच्चों, शुरुआत में आप लोगों के सामने एक बड़ा प्यारा वर्ड आया, 3 सेंटेंसेस फॉर गेटिंग सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के 3 मूल मंत्र मैंने आप लोगों को दिए। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस था क्या, नो मोर देन अदर्स, दूसरे लोगों से ज्यादा जानो। वर्क मोर देन अदर्स, दूसरे लोगों से ज्यादा काम करो। और लास्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात थी, बट एक्सपेक्ट लेस देन अदर्स, लेकिन दूसरे लोगों से कम एक्सपेक्टेशन रखो। जितनी एक्सपेक्ट, कितनी अच्छी बात थी, एक्सपेक्ट लेस देन अदर्स, अन्य लोगों से या दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट कम रखो। ज्यादा जानो, ज्यादा काम करो, लेकिन एक्सपेक्ट लोगों से कम रखो। ये शानदार 3 सेंटेंस दिए हैं सफलता के लिए। आगे से ध्यान देना, आपको कोई पूछे कि सफल होने के लिए क्या चाहिए, तो एक तो पहली क्लास में द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट वाज गिवन फ्रॉम माय साइड वाज दैट परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। सतत प्रयास, निरंतर प्रयासी प्यारे बच्चों सफलता की क्या है, कुंजी है। सतत प्रयास आप लोगों को करना है, ठीक है। दूसरा और महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों को बताया, आपको कहा नो मोर देन अदर्स, वर्क मोर देन अदर्स, लेकिन एक्सपेक्ट लेस देन अदर्स। आगे चलिए, ये सेंटेंस आया बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आप लोगों के सहयोग से हमारा जो चैनल है, हमारा स्टडी मटेरियल है, वो लीप्स एंड बाउंड्स लोगों के बीच में क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा काम हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पर परसिस्टेंटली दे आर जस्ट गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम इट, दे आर बेनिफिटेड विद इट, इससे उनको बेनिफिट मिल रहा है। एंड द ग्रोथ ऑफ आवर चैनल इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है। आगे से दिन दुना रात चौगुना को क्या बोलेंगे, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मैं कहूं कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। लिप्स और बाउंड्स, दिन दुना रात चौगुना बढ़ रही है। यहां कुछ और बढ़े ना बढ़े, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है।
एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक तो पहला ही वर्ड क्या था, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट के सिवाय, और एक्सपेक्ट बोले तो आशा करना। ठीक है, आगे देखिएगा, एक्सेप्ट से कुछ वर्ड दिया, एक्सेप्ट करना भी स्वीकार, एडमिट का मतलब भी स्वीकार करना, कन्फेस का मतलब भी स्वीकार करना, एक्नॉलेज का मतलब भी स्वीकार करना, और अवाउ का मतलब भी क्या था, स्वीकार करना। अंतर क्या है, मैंने सब चीजों में डिफरेंस बता दिया। एडमिट और कन्फेस दोनों किसी आरोप आदि को या किसी गुनाह को कबूल करने को कहा जाएगा। एक्सेप्ट सामान्य स्वीकारना, एक्नॉलेज किसी चीज की सत्यता को बताना कि बिल्कुल सही है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, रिफ्यूज का मतलब भी मना करना, डिनाई का मतलब भी मना करना। पहली बार फर्स्ट टाइम इन लाइफ आप लोग देख रहे हैं, सामान्य कोई किसी चीज को करने का मन नहीं करना तो रिफ्यूज कर दो, लेकिन आरोप आदि को का खंडन करना हो तो आप क्या लगाएंगे, डिनाई लगाएंगे। काफी शानदार वर्ड मैंने आपको बताया, तभी देखा। रिफ्यूज का मतलब रिजेक्ट करना, टर्न डाउन करना, डिक्लाइन करना जैसे वर्ड आए। रिफ्यूज मना करना तो एक्सेप्ट स्वीकारना, और उसी से वर्ड बना। डिनाई का मतलब खंडन करना तो फिर एडमिट या फिर क्या करना, किसी चीज को कन्फेस करना। प्यारे बच्चों, आर यू गेटिंग मी? और लास्ट में आप लोगों ने कौन सा वर्ड देख लिया, अमेचर वर्ड देख लिया। जो मेच्योर नहीं है प्यारे बच्चों, क्या है वो, अमेचर है। होपफुली आप लोग वीडियोस का आनंद उठा रहे होंगे। ठीक है, डेली का 1 आवर प्लस की क्लास दे रहा हूं मैं। 30 to 35 मिनट्स या 40 मिनट्स तक तो अपना वोकैब जा रहा है। 35 to 40 मिनट्स का अपना इंग्लिश ग्रामर का सेशन जा रहा है। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने वॉइस पढ़ रखा है, बेसिक्स पढ़ रखा है, आज से जो स्टार्ट किया है, आज का जो आफ्टरनून वाला सेशन था 11:15 बजे वाला, उसको मत देखना, मत भूलना। जरूर देखिएगा कि क्या मैंने उसमें एडवांस पढ़ाया। अब आगे की 2 to 3 वीडियोस और आने बाकी हैं अभी उस वॉइस वाले पार्ट के। एक एक स्टूडेंट को आपको देखना है। टुमारो इज संडे, ठीक है, इट्स संडे टुमारो, सो आई जस्ट वांट टेक योर क्लासेस टुमारो। कल आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। ठीक है, मंडे को वही शेड्यूल, वही टाइम, सब कुछ चीजें फिक्स रहेंगी। 11:15 और 7:15। आप लोग काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा पढ़ भी रहे हैं। हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देना ना भूलें, सर्कुलेट करना भी ना भूलें। और आज थोड़ा सा आजकल आप लोगों का थोड़ा जोश जज्बा जुनून मुझे कम लग रहा है। इसका कारण क्या है, कौन सी चीज लैक कर रही है अपने यहां पर, कौन सी चीज की आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, जो आप लोगों को चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो। मुझे आप जरूर बताइए, ताकि मैं आप लोगों का थोड़ा और बेनिफिट पहुंचा पाऊं आप लोगों को। इस लॉकडाउन को मैं लॉकडाउन न करके आप लोगों के दिमाग की बत्ती जलाऊं और दिमाग का ताला खोलने का काम करूं। इसी के साथ मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स आप लोगों से क्या लेता हूं, विदा लेता हूं। कल फिर से मुलाकात होगी आप लोगों की, कल बोले तो मंडे को। अपना ध्यान रखिएगा, स्टे एट होम, स्टे सेफ। जय हिंद ऑल ऑफ यू, बाय।